की आइडेंटिफिकेशन गेम्स में आपने देखा कि उसमें प्रेजेंटिंग एन ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म की प्रस्तुतिकरण, आस्किंग अबाउट ए पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में मतलब कि व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न करना, हाइडिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया। ये ओरल गेम्स के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन गेम है, उसके अंतर्गत ये 3 बिंदु जो है पाए जाते हैं। उसी के संदर्भ में ओरल गेम्स में स्पेलिंग गेम्स भी आता है। अब स्पेलिंग गेम्स से जो लर्नर्स है वो क्या सीखता है, टीचर उसको क्या बताता है, किस प्रकार से वो उसको जो है उसके विषय की तरफ ले जाता है, इसमें ये बातें बताई गई है। तो स्पेलिंग जैसा कि आप जानते हैं स्पेलिंग को वर्तनी कहा जाता है। वर्तनी गेम्स के अंतर्गत अल्फ़ाबेट भी गेम आता है, लेकिन पहले वर्तनी गेम वाला आप देख लीजिए, इसके बाद अल्फ़ाबेट गेम हुई इसके अंतर्गत बताया जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक ए गेम यूज्ड इन हिंदी, प्रायः यह हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि क्लास में जो है जो टीचर होता है वो बच्चों को जो है अंताक्षरी के माध्यम से मतलब कि कुछ ऐसे शब्दों का राइजिंग होता है जिन अक्षर से जो है कोई जो शब्द फिनिश होता है उसी के लास्ट अक्षर से नेक्स्ट जो वर्ड होता है उसकी स्टार्टिंग होती है। तो इस प्रकार से जो स्पेलिंग गेम्स होता है उसमें वर्तनी खेल का मतलब होता है कि जैसे इट हैज स्टार्ट विथ ए वर्ड एंड रिप्लाई विथ सेइंग द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल में आप देखते हैं लिखा है सेम और गेम, 2 प्रकार के शब्द लिखे गए हैं। अब ये स्पेलिंग इसमें तो भिन्न भिन्न है। स्पेलिंग गेम्स के अंतर्गत मतलब इस प्रकार के जो राइमिंग वर्ड होते हैं मतलब कि जिसके लास्ट के जो उच्चारण होते हैं वो भी मिलने चाहिए, मतलब जो उच्चारण होते हैं शब्द के वो भी मिलने चाहिए। और स्पेलिंग गेम के अंतर्गत वो भी आता है जैसे जो उसी प्रकार के प्रोनाउंसिएट करने वाले शब्द जो लिखे रहते हैं और उसका अर्थ अलग अलग आता है, उसको भी स्पेलिंग गेम कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा है सेम और लास्ट में लिखा है गेम, यम ई सेम में भी आ रहा है, GAME गेम में भी आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों के सामने रखे जाते हैं। जैसे ये कहा जाए कि इट इज़ सेड दैट दिस इज सेम, इट इज़ ए वर्ड सेम, इट इज़ आल्सो मीन्ट बाई कुछ, मतलब सेम मीन्स होता है कुछ। और यहाँ पर लिखा है गेम बट इट कैरीज विद द सेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ द गेम एंड सेम, सो इट इज़ कॉल्ड आल्सो स्पेलिंग गेम, मतलब इसको भी स्पेलिंग गेम के अंतर्गत रखा जाता है। और जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है सेल और SALE, 2 प्रकार के सेल यहाँ पर लिखे गए हैं। तो अगर जैसे स्टूडेंट से लर्नर से ये पूछा जाए कि यहाँ पर सेल लिखा गया है, अब दूसरे सेल को बताओ, तो स्टूडेंट SALE या CELL या क्या कहते हैं CELL इस प्रकार के सेल को वो बताता है। तो दोनों में कंपैरिजन होती है, मतलब उसी प्रकार के प्रोनाउंसिएट करने वाले शब्द को बताने की। तो यहाँ पर इसको जो है ओरल गेम्स के मतलब ये मौखिक एक प्रकार से खेल है, ये हिंदी में व्यक्त किया जाता है, मतलब ये अंग्रेजी में नहीं बताया जाता है। मतलब कि हिंदी में जब आप बताएंगे तो दोनों का एक उच्चारण आएगा, और यदि आप अंग्रेजी में जाएंगे तो स्पेलिंग डिफर करेगी, उच्चारण तो भले एक आए। तो इसलिए इसको हिंदी में खेलने के लिए कहा जाता है। मतलब कि जैसे किसी ने बताया सेल तो दूसरा सेल बताएगा स्टूडेंट और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, लेकिन हिंदी एक ही होगी। तो ठीक उसी के अंतर्गत स्पेलिंग गेम्स के अंतर्गत अल्फ़ाबेट गेम आता है। अल्फ़ाबेट गेम का मतलब है कि वर्णमाला मतलब कि जो अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं उनको क्या कहते हैं कि दीज आर नॉट इन राइट ऑर्डर, these are not given in right order, but it is asked to about the group of alphabet write in order। जैसे ये कहा जाता है अल्फ़ाबेट गेम के अंतर्गत, मतलब कि कुछ सही शब्दों के जो वर्तनी होती हैं, सही शब्दों के जो अक्षर होते हैं उसको आगे पीछे करके लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है एक स्पेलिंग है, मतलब कि इसको स्पेल करना है, मतलब इसको शुद्ध करना है SOTP।
अब SOTP को लिख दिया गया, स्टूडेंट के सामने रखा गया, स्टूडेंट से पूछा गया कि इसको राइट ऑर्डर में करिए। तो जब राइट ऑर्डर में करेगा तो जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसा कि अभी पिछले मतलब मैंने आपको बताया इसके जो क्या कहते हैं जो प्रकार हैं, तो मतलब इसके जो लाभ हैं, एडवांटेज ऑफ द ओरल लैंग्वेज गेम्स में मैंने बताया कि उसके अटेंशन को, ये ओरल गेम्स जो होता है लर्नर्स के अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है, मतलब उसको अटेंड करता है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए कंसंट्रेट हो जाओ। तो जैसा कि बताया गया कि इट इज़ ए फन एंड एन्जॉयमेंट, यह एक प्रकार से प्रसन्नता प्रकट करने वाला, फन मतलब हंसी मजाक प्रकट करने वाला, मतलब इसमें किसी प्रकार से जो लड़का है वो क्या कहते हैं अपने आप को जो है डोजिंग नहीं महसूस करता है, ऊबर नहीं महसूस करता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर SOTP कर दिया गया, तो जो लर्नर्स, जो स्टूडेंट जो है थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, थोड़ा सा उसने वर्ड पावर पर जोर दिया है, वर्ड पावर को जानता है, तो तुरंत जो है इमीडिएटली सी विल maintain the right word and he says that it is also stop not SOTP। तो इस प्रकार से यह जो अल्फ़ाबेट गेम है वो इस प्रकार से भी होता है, मतलब कि स्पेलिंग को जो है राइट ऑर्डर में नहीं रखा जाता है और जो है स्टूडेंट उसको राइट ऑर्डर में करता है। जैसे यहाँ लिखा है, एक और मैंने स्पेलिंग जो है लिखा है LIENGSHS। अब इसको जब आप राइट ऑर्डर में करेंगे तो जब इसको राइट ऑर्डर में करेंगे तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी इंग्लिश। तो इस प्रकार से जो स्पेलिंग गेम है और जो अल्फ़ाबेट गेम है, अल्फ़ाबेट जो गेम है, ये दोनों का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि कुछ के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स को आगे पीछे कर दी जाती है, उसको सही करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ओरल गेम्स के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन गेम और स्पेलिंग गेम और साथ साथ स्पेलिंग गेम को जो है अल्फ़ाबेट गेम भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आप समझ रहे हैं। अब हम आगे आते हैं, उसका जो दूसरा स्टेप है मतलब कि लैंग्वेज गेम्स का, वो 3 प्रकार से जो बताए गए हैं। तो पहला है उसमें ओरल गेम्स, दूसरा है रीडिंग गेम्स और जो तीसरा है वो राइटिंग लैंग्वेज गेम्स है। तो हम आप चर्चा करते हैं रीडिंग गेम्स के बारे में। वाचन खेल क्या है? अब वाचन खेल क्या है, इसको व्याख्यान खेल क्या है, इसको यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। तो वाचन खेल के बारे में, ये व्याख्यान खेल के बारे में जो बातें बताई गई, मतलब इसको स्टूडेंट या लर्नर्स के बीच में, पीपल्स के बीच में किस प्रकार से रखा जाए कि वो उसका उत्तर आसानी से दे पाए और उसको इंटरेस्टेड, मतलब कि इंटरेस्टेड मूड में जो है उसको उसका उत्तर खोजे। तो इन द फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा गया है, पजल्स आर कंप्रेंशन पजल्स आर यूज्ड इन रीडिंग गेम्स। पजल्स मीन्स होता है पहेली, कंप्रेंशन मीन्स होता है बूझ या समझ, मतलब कि एक प्रकार की समझ बूझ वाली पहेली के साथ रीडिंग गेम्स शुरू किया जाता है। और वो रीडिंग गेम्स जो होता है उसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कई जवाब जो है स्टूडेंट के सामने रखे जाते हैं और उसमें से वो चूज करता है। जैसे यहाँ लिखा है, एक प्रश्न है व्हाट आई एम। व्हाट आई एम के बाद जो है मतलब मैं क्या हूँ, तो उसके सामने लिखा है आई एम राउंड एंड येलो, मैं गोलाकार में हूँ, मैं पीला हूँ। मतलब इस प्रकार का प्रश्न जो है स्टूडेंट के सामने, मतलब कि एक पहेली रखी गई कि व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, तो उत्तर आ रहा है कि आई एम राउंड, मैं गोला हूँ, माने गोलाकार में हूँ और पीला हूँ। अब इसको स्टूडेंट को बताना है कि इसका ये है क्या, इसका मतलब। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिख दिया है, जैसा कि स्टूडेंट के सामने उत्तर तुरंत जो है नहीं लिखना चाहिए और उसको पहले उसको मंथन करने देना चाहिए कि सोचे, उस पर विचार करे। तो अब यहाँ पर फिर मैंने कन्फ्यूजनल जो है 3 उत्तर लिख दिया है। अब इसको सोचने के लिए स्टूडेंट फिर अपना दिमाग लगाएगा। जैसे मैंने लिखा है कि आई एम राउंड, मैं गोलाकार में हूँ, आई एम येलो, मैं पीला हूँ, पीले प्रकार का, द सन द मून द स्टार, मतलब सूर्य चंद्रमा और तारे। तो यहाँ पर अब बूझ पहेली जो क्या कहते हैं बूझ पहेली है, उसका जो उत्तर होगा वो होगा द सन। इस प्रकार से
जो रीडिंग गेम्स है उसके अंतर्गत इस प्रकार की पहेलियाँ आती हैं और पहेली के माध्यम से स्टूडेंट का जो ध्यान है वो कंसंट्रेट होता है और उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो रीडिंग गेम्स के उसके ये फ़ायदे हैं। अब हम इसको जो है और थोड़ा सा विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करना चाहते हैं और दृष्टांत आपके सामने हम दे रहे हैं, आप देखते रहिए।